यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह उस सोच की है जो बेटियों को जन्म तो देते हैं पर उन्हें जीने का हक नहीं मिलता। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जो बाट पार्षद रहता है। जब बेटी ने अपनी मर्जी से प्यार कर बैठती है तो उसने वही बेटी को तंदूर की आग में झोंक देता है। ये वारदात बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के डुमरी गांव का होता है, जो कि काल्पनिक फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है, जिसमें बेटी की चीखें को डीजे की आवाज में दबा दी जाती है। सबके टुकड़े टुकड़े कर तंदूर में जला दिया जाता है और इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसे वो पापा कहती है। आज की पड़ताल में जानेंगे इस खौफनाक कहानी का अंजाम। तो इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं आपके साथ विपिन, जिसमें है प्यार, डर, सामाजिक दबाव और एक ऐसा अंत जो इंसानियत को शर्मिंदा कर देता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस गांव में जहां इज्जत के नाम पर एक बेटी को जलाकर मार दिया जाता है। गांव होता है डुमरी, जो कि मुजफ्फरपुर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। शांत, सरल लेकिन भीतर से सुलगता हुआ। यहाँ के दो वार्ड, जो एक पार्षद नरेश पंडित तो वहीं दूसरा पार्षद मिथुन के पिता होते हैं। नरेश पंडित की बेटी और मिथुन दोनों की एक ही उम्र, एक ही गांव, एक ही माहौल और वहीं से पनप जाता है एक प्रेम कथा। अक्सर दोनों फोन पर घंटों लंबी बातें करते, खेतों के रास्ते में जाते हुए मुलाकात कर दे। एक दिन दोनों की हरकत पर गांव वालों की नजर पड़ जाती है और धीरे धीरे दोनों के रिश्ते की खबर घर तक भी पहुंच जाती है और शुरू हो जाता है विरोध। इस घटना पर एक पड़ोसी कहती हैं, हमने कई बार मना किया लेकिन बच्ची माने तब न। वो मार्च का महीना होता है और दोनों एक प्लानिंग के तहत घर छोड़कर भाग जाते हैं। इस घटना से पूरे गांव में हलचल सी मच जाती है। अब नरेश पंडित पर समाज का दबाव आ जाता है। हर जगह एक ही चर्चा शुरू होता है, पार्षद की बेटी भाग गई। इस घटना से आहत नरेश पंडित शर्म से सिर झुकाए घूमते रहता है। इसी बीच मिथुन के पिता ने अपने तरफ से एक पहल करते हैं और 19 मार्च को थाने में दोनों को पेश कर दिया जाता है। मुफ्ती को बॉन्ड के जरिए पिता को सौंप दिया जाता है। इस घटना पर वहां के थाना प्रभारी कहते हैं, लड़का चाहता था शादी करना पर लड़की के पिता को समाज की चिंता सताती रहती है। घर लौटी बेटी तो आ जाती है लेकिन दिल अभी भी वहीं रहता है। दोनों का फोन पर बात करने का सिलसिला जारी रहता है। छुप छुप कर दोनों बात क्या करते हैं। जब यह बात लड़की के पिता, तो नरेश को यह बात नागवार गुजरती है क्योंकि उसकी बेटी उसकी इज्जत पर धब्बा बन चुकी होती है। अब नरेश के मन में ईर्ष्या पूरा भर जाता है, वो भी अपनी ही बच्ची के प्रति। और वो तारीख होती है 24 अप्रैल। संध्या में नरेश पंडित अपने घर पर एक पार्टी रखता है जिसमें बाहर से डीजे को बुलवाता है और बहुत तेज वॉल्यूम कर म्यूजिक बजवाता है ताकि घर का आवाज बाहर न जा सके। 4 लोग पहले से ही घर में मौजूद होते हैं और सभी के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को मरवा डालता है। पहले उसकी गला घोटता है, फिर शरीर के कई टुकड़े करता है, फिर पास में मौजूद ईंट भट्ठी यानी कि तंदूर में सबको जला देता है। ये सब एक डीजे की आवाज में सारी चीखें दबकर रह जाती है। गांव में अचानक डीजे बजना, इस बात को लेकर उस गांव के चौकीदार को कुछ अजीब सा महसूस होता है कि आखिर डीजे क्यों, वो भी इस वक्त क्यों। और उसने अपने स्थानीय थाने को फोन करता है और इसकी जानकारी देता है।
फोन के बाद पुलिस अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंच जाती है। उसके बाद पूछताछ करती है। शुरू में तो पुलिस को सब कुछ समान दिखता है, लेकिन जब घर के पीछे पुलिस जाती है तो कुछ अधजले अवशेष मिल जाता है। इसके बाद पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। इस घटना पर गांव के चौकीदार कहता है, मैंने देखा कुछ राख सी है, जैसे मांस जला हो। इस घटना के बाद पुलिस ने नरेश को हिरासत में ले लेता है। पहले तो नरेश इस बात से साफ इनकार करता रहता है, लेकिन जब घंटों पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करता है तो आखिरकार वो टूट जाता है और उसने मान लेता है और कहता है, हाँ मैंने मारा है। मेरी बेटी थी, लेकिन समाज से बड़ी नहीं थी। साथ ही बताता है इसमें 4 लोग शामिल होते हैं जो अब फरार हैं। एफआईआर दर्ज हो जाती है, आरोपी को जेल भेज दिया जाता है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी रहती है। इस घटना पर ग्रामीण एसपी पी विद्यासागर कहते हैं, चौकीदार की सूचना से एक बड़ा केस का खुलासा हो सका। यह क्लासिक ऑनर किलिंग केस है, जहां पिता को बेटी की आजादी से डर लगता है। समाज का दबाव, पुरुष अहंकार और सत्ता की गलत समझ मिलकर एक बेटी की जान ले लेते हैं। बेटियों को आज भी जायदाद की तरह देखा जाता है। जब वो अपनी मर्जी से निर्णय लेती है तो पिता को लगता है इज्जत लूट गई। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसर जाता है। लोग अब भी सदमे में होते हैं। कुछ लोग इस घटना का समर्थन भी करते हैं और कहते हैं गलत किया है, पर समाज का दबाव था। कुछ लोग इस घटना का विरोध भी करते हैं और कहते हैं इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। इस घटना के बाद मिथुन कुमार अब गांव छोड़ चुका होता है। इस घटना पर गांव के एक बुजुर्ग कहते हैं, जो हुआ वो इंसानियत नहीं थी, वो एकदम हैवानियत थी। पुलिस अब भी 4 आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। केस जब कोर्ट में पहुंचेगा तो आईपीसी की धारा 302, 201 और 120 बी के तहत कार्रवाई होगी। पर अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मृत बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? हमारे समाज में बेटियों की आजादी अब भी गुनाह मानी जाती है। मुजफ्फरपुर की यह घटना सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं है, यह चेतावनी है कि अगर हमने अपनी सोच को नहीं बदली तो हर घर में डीजे की आवाज के पीछे किसी की चीखें दबी होगी। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची लेकिन झकझोर देने वाली कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। ऐसे मामले में हमें सबक लेना चाहिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के लोगों पर नजर रखिए। समाज तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे। कल फिर मिलेंगे एक और सच्ची हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।